लेट्स माई फैक्ट चेक। स्वागत है आपका हमारे लेट्स माइक फैक्ट चेक सेगमेंट में। भयंकर प्रचार के बीच एक छोटी लेकिन ईमानदार कोशिश, पसंद नापसंद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है, तो आपका आदेश सिरमात है। तो दोस्तों, आज चर्चा इस वायरल मैसेज की जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। ये मैसेज नोटबंदी को पाकिस्तान और जाली नोटों के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक बताता है। इसमें है खनानी ब्रदर्स, डिलारुई कंपनी, चिदंबरम एंड ब्ला 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 ब्ला, सबको जोड़कर एक बड़ी साजिश की कहानी बनाई गई है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज हम हर बड़े दावे को लेंगे और पूछेंगे, दावा ये है, जवाब ये रहा और सबूत ये है। चलिए शुरू करते हैं। दावा यह है कि कराची के जुड़वा भाई जावेद और अल्ताफ खनानी ने आईएसआई के साथ मिलकर भारत में जाली नोटों का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। वे दाऊद, अलकायदा और लश्कर का काला धन सफेद करते थे और धुरंधर फिल्म में दिखाई उनकी कहानी 100% सच है। जवाब ये रहा, खनानी ब्रदर्स रियल थे और मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े नाम। अल्ताफ खनानी को 2015 में अमेरिका ने गिरफ्तार किया और 2020 में रिहा कर दिया, लेकिन जाली नोट प्रिंटिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। वे मुख्य रूप से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, अल कायदा और ड्रग कार्टेल्स के लिए। फिल्म धुरंधर इंस्पायर्ड है, लेकिन ट्रामेटाइज्ड 100% सच नहीं। सबूत यह है, अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। विकिपीडिया पर अल्ताफ खनानी की डिटेल्स भी देख लीजिए। दावा है कि नोटबंदी से 40,000 करोड़ के नोट रद्दी हो गए, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। तो जवाब, मौत दिसंबर 2014 में हुई थी बिल्डिंग से गिरकर। परिवार ने इसे सुसाइड कहा था, लेकिन पुलिस ने एक्सीडेंट या सुसाइड बताया। फिर भी 40,000 करोड़ का कोई सबूत नहीं। दावा यह है कि चिदंबरम ने 2006 में डिलारू से पेपर खरीदा जो पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी। इसे आईएसआई को सेम पेपर और थ्रेड मिला। परफेक्ट जाली नोट छपे। 2010 में आरबीआई लॉकर में हजारों करोड़ जाली नोट मिले। तो जवाब ये रहा, करेंसी पेपर और सिक्योरिटी प्रिंटिंग की ब्रिटिश कंपनी डी लारू दुनिया की बड़ी कंपनी है, कई देशों को सप्लाई करती है, जिनके भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े ग्राहक हैं। हालांकि हर देश के नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स अलग होते हैं। परफेक्ट जाली नोट सिर्फ पेपर से नहीं बनते। 2010 में क्वालिटी इशू पर सप्लाई रोकी गई, लेकिन आरबीआई लॉकर में हजारों करोड़ जाली नोट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये अफवाह ही हुआ ना? सबूत ये है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। सनद रहे कि 2016 के बाद डी लारू को भारत में बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। एक्सटेंशन 2012 में अर्थशास्त्री और आईएएस अरविंद मायाराम ने दिया था, जिस पर सीबीआई जांच हुई, लेकिन यह करप्शन केस है, न कि जाली नोट साजिश। दावा यह है कि 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने एक झटके में जाली नोटों का नेटवर्क खत्म कर दिया। पाकिस्तान तबाह हो गया और भीख मांगने लगा। तो जनाब, जवाब ये रहा, नोटबंदी से पुराने जाली नोट बेकार हो गए, ये सही है। बैंकिंग सिस्टम में डिटेक्शन घटा। शुरुआत में सिर्फ 2-4 फेक नोट प्रति 10 लाख, लेकिन नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। अब नए नोटों के जाली नोट आने लगे। 2016 के बाद जब्ती बढ़ी। 2022 में 382 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए। सबूत यह है, आरबीआई और एनसीआरबी डेटा से
आपके स्क्रीन पर। और द हिंदू की रिपोर्ट, 2018 में कहा गया कि नेटवर्क बरकरार है। दावा यह है कि नोटबंदी चमत्कार थी, जनता और ईश्वर का साथ था। तो जनाब, जवाब है नोटबंदी बड़ा फैसला था, जाली नोटों पर असर पड़ा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। कई दावे अतिरंजित या गलत हैं, जैसे आरबीआई लॉकर वाली बात या खनानी का डायरेक्ट प्रिंटिंग। ये मैसेज ज्यादा राजनीतिक हैं। सबूत, आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कि कैश सर्कुलेशन बढ़ा, लेकिन फेक नोट डिटेक्शन कम हुआ। तो दोस्तों, सच हमेशा सबूतों में होता है, अफवाहों में नहीं। वायरल मैसेज शेयर करने से पहले चेक कर लें। सनद है ना परवीन शाकिर का ये लाजवाब शेर, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। बहरहाल, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला एपिसोड किस मुद्दे पर हो। आपके सुझावों का इंतजार है शिद्दत से। जय हिंद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.